Bismillahirrahmanirrahim. This is our seventh experiment to find the mechanical advantage of a screw jack. Okay. Objective is to determine the mechanical advantage and efficiency of a screw jack. Apparatus है इसमें हमारे पास screw jack है, hangers, weights, threads. Screw jack क्या है? Screw jack is the device for lifting heavy loads. Screw jack is the device used for lifting heavy loads by applying a comparatively smaller effort at its handles. Principle on which screw jack works is similar to that of an inclined plane. Screw jack basically आपने कॉमन लाइफ में यूज भी किया होगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स P1. ओके, ये है आपके पास ओरिजिनल शेप जो है वो एक स्क्रू जैक की. ओके, तो सिंपली स्क्रू जैक में क्या होता है कि एक स्क्रू होता है उसको आप रोटेट करवाते हो विद द हैंडल बाय अप्लाइंग अ P फोर्स हैंडल और अ डिस्क. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लोड होगा, ये इस लोड को लिफ्ट करेगा. इसके आपने इंक्लाइंड प्लेन पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये उसी बेस पे ही है जैसा कि आपके पास वेज होता है कि इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है. और इसकी फर्दर डिजाइनिंग किस तरह ये डिजाइन किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रू. ओके, वेरी स्क्वायर, रेक्टेंगल. ओके, फास्टिंग के लिए कुछ स्क्रू यूज होते हैं, कुछ जो है स्क्रू जो है वो मूव करने के लिए यूज होते हैं, कुछ जो हैं वो लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं. इसकी सारी टाइप्स जो हैं वो आपको डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. तो फिलहाल यहाँ पे हम इसका जो है मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना था, और तो इसलिए हम लोग इसके सिर्फ जस्ट यू में से के फोर्सेस और काइनेमेटिक्स देख लेंगे. ओके, और उसे आप लोग चेक करेंगे कि इसकी जो है मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करने जाते हैं. A common form of screw jack which consists of a square threaded rod, also called screw rod or simply screw, which fits into the inner threads of the nut. The load to be raised or load is placed on the head of the square threaded rod, which is rotated by application of an effort at the end of the lever for lifting or lowering the loads. Okay, ये जो नट है इसके अंदर भी स्क्वेयर थ्रेड्स बने हुए होंगे, और जो है इस जो रॉड है उस पे भी स्क्वेयर थ्रेड बने होंगे. ओके, और इसको हम रोटेट करवाएंगे, तो ये अपवर्ड या डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा, और ये जो यहाँ पे लोड है यहाँ पे प्लेस किया हुआ इसको ये लिफ्ट कर देगा. ओके, स्क्वायर थ्रेड इसलिए करते हैं कि इसकी साइड से जो शेप नजर आती है वो एक स्क्वायर टाइप नजर आती है अगर आप यहाँ से देखें. ओके, ये वैसे तो टोटली आपको आई मीन के नजर आ रही है एज ए रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल नहीं, यहाँ तक जो आपका ये रॉड है इस तक जो इसका ये जो आप या इस तरह कह लें कि ये जो खाली पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो हमने कट किया हुआ है साइड से देखिए तो ये स्क्वायर टाइप है. इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं. आप लोग डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की सब्जेक्ट है, सॉरी बुक है, आप नेक्स्ट आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें आप लोग इसकी सारी डिजाइनिंग वगैरह जो है वो पढ़ लेंगे. ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि आपने एफएससी में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि लोड और ओवर एफर्ट, जितना आपने एफर्ट अप्लाई करके जितना लोड लिफ्ट किया है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स हैं उनका डिफरेंट मैकेनिकल एडवांटेज है. ओके, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यू हैव ऑफन सीन के जो प्रेशर लिफ्टर होते हैं गाड़ियों के लिए. ओके, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़े हैं और एफएससी में भी पढ़ा होगा कि प्रेशर सेम होता है अगर और फोर्स जो है वो डिफरेंट होती है. अगर यहाँ पे हम स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करें तो ये हैवी वेट को लिफ्ट कर सकता है. लेट्स सपोज इसका आपने डायमीटर बहुत स्मॉल कर दिया, आपने एक इसको डिज़ाइन किया, इसका जो
डायामीटर है, यानी कि यू में से एरिया जो है वो बहुत स्मॉल कर दिया और इसका जो एरिया है इट्स वेरी लार्ज। सो यहाँ पे आपको वेरी स्मॉल फोर्स, फॉर एग्जांपल अगर इन इसका एरिया 1 है, इसका 1000 है, तो इसको यहाँ पे आप 1 ग्राम फोर्स लगा के या 1 किलोग्राम फोर्स लगा के 1000 किलोग्राम लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपने ये डिज़ाइन कर दिया, आप यहाँ पे इसको 1 मीटर मूव करें और ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर आप जाए। ओके, सो दैट इज़ नॉट अ बेसिकली गुड डिज़ाइन। इसका मैकेनिकल एडवांटेज तो आपने 1000 निकाल लिया। ओके, लेकिन यानी कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे F2 को ओवर F1 से, आपने मैकेनिकल एडवांटेज तो 1000 निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपकी मशीन जो है वो दैट इज नॉट सो यूजफुल। ओके, सो इसी प्रिंसिपल को हमने लेके हमारे पास स्क्रू जैक का भी यही प्रिंसिपल है। ओके, अगर हम इसके ये जो आपके थ्रेड्स हैं इनका जो ये एंगल है बेसिकली। ओके, इसका ये एंगल जो है अगर हम बहुत ही इसको फ्लैट रख दें, लाइक वेरी स्मॉल रखें, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ये बहुत हैवी स्मॉल फोर्स के साथ हैवी लोड भी लिफ्ट कर सकेगा। लेकिन इसका जो है आपको मे बी इसका 1 सेंटीमीटर अपवर्ड मूव करने के लिए आपको इसकी 100 रोटेशंस देनी पड़े, तो दैट इज नॉट अ गुड डिजाइन। ओके, सो हमने इसका सिर्फ जो है मैकेनिकल एडवांटेज ही नहीं फाइंड करना, हमने ये भी चेक करना है कि ये मशीन कितनी एफिशिएंट है। ओके, सो इसके लिए हम लोग आगे जाके कैसे एफिशिएंसी फाइंड करने लगते हैं। ओके, इसके लिए हमें लेट्स लिटिल बिट स्टडी अबाउट द स्क्रू जैक। ओके, if one complete turn of a screw thread be imagined to be unwound from the body of the screw and developed, it will form an inclined plane as shown in figure। अगर जैसा कि आप लोग सिंपली एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक धागा जो है, थ्रेड जो कॉमन थ्रेड होता है, उसको एक रॉड के अराउंड यानी कि लपेट कर आप उसको अनवाइंड करके देखें, तो वो भी यू विल सी कि वो एक इंक्लाइंड प्लेन बनेगी। ओके, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। तो सो इसकी एक रोटेशन से ये जो है क्या नाम है आपका स्क्रू जो है, जो कितना अप या डाउन मूव करता है, दैट इज कॉल्ड पिच। ओके, पिच इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ स्क्रू टू अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। किसी एक पॉइंट से अगले थ्रेड जो है, ये जो यहाँ पे लाइनें आपको बना रही हैं इसको हम कहते हैं थ्रेड, स्क्रू की लैंग्वेज में। ओके, डिजाइनिंग की लैंग्वेज में ये थ्रेड जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज पिच। ओके, ये आप लोग वैसे भी ऑब्जर्व कर सकोगे अगर हम इसकी एक रोटेशन करवाएं। ओके, तो ये जो इतना थ्रेड है ये, यानी कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक ये वर्टिकली मूव करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पिच एक्चुअली। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ स्क्रू टू अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड। ओके, मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट और यह पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड पिच। ये पिच क्या है? ये बेसिकली जब हम इसको एक रोटेशन दें और ये इसके पैरेलल जो है ये कितना अपवर्ड एंड या डाउनवर्ड मूव करे, दैट इज कॉल्ड पिच। ओके, ये बेसिकली इक्वल। ओके, तो ये यहाँ से ये P है और यहाँ से अगर हम इसको पूरे एक थ्रेड को अनवाइंड करके एक धागे को रखें, तो यहाँ पे ये इसका एंगल बनेगा अल्फा और इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी पाई डी। ओके, इसका सरकमफ्रेंस जो होगा, ओके, उस थ्रेड की लेंथ कह लें जो आप इसको इसके गिर्द रोटेट करेंगे, लपेटेंगे या इसके गिर्द, तो उसकी लेंथ जो होगी दैट विल बी पाई डी। और ये ऊंचाई कितनी मूव करेगा पैरेलल टू द एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पिच। ओके, ये पिच आपको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। सो एफिशिएंसी हमने भी अब इसकी स्क्रू जैक के साथ एफिशिएंसी भी देखनी है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी रेशियो। ओके, सो एफिशिएंसी इसकी क्या होगी कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की जो दोनों की रेशियो है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एफिशिएंसी। ओके, सो इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तब आप कह सकते हैं कि ये स्क्रू थ्रेड जो है वो आपने स्क्रू जैक अच्छा डिजाइन किया है। ओके, दैट इज गुड डिजाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या है।
डिस्टेंस मूव्स बाय द एफर्ट इन वन रेवोल्यूशन, एफर्ट जो है उसकी वन रेवोल्यूशन में मूव किया गया डिस्टेंस, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इन वन रेवोल्यूशन, ओके। उस वन रेवोल्यूशन में ये जो है लोड कितना अपवर्ड मूव किया है, इन दोनों की रेशियो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो, ओके। सो हमने यानी कि हमने सिर्फ वही नहीं देख लेना कि आपने कितना लोड था और कितनी एफर्ट लगाई तो आपने जी एक स्क्रू डिजाइन कर लिया स्क्रू जैक, नहीं, हमने प्लस एक और चीज भी देखनी है, वो ये है कि आपकी जो एफर्ट है उसने एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपका लोड जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन वन रेवोल्यूशन, ओके। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट क्या होगा 2 पाई एल, ओके। 2 पाई एल, एल जो है ये इस लीवर का यानी कि डायामीटर है, ओके, सॉरी ये लेंथ कह ले लीवर की, ओके, 2 पाई एल, ओके। एंड पी जो है वो पिच होगा कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, इसकी एक रेवोल्यूशन की वजह से लोड कितना डिस्टेंस अपवर्ड मूव करेगा इक्वल टू द पिच, कि पिच वही है कि थ्रेड का जो जितना डिस्टेंस है ये यानी कि उतना ही ये मूव करेगा अपवर्ड। सो इस तरह से हम लोग इसकी वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे इस फार्मूला से, ओके। पिच आपको गिवन होगी, लेंथ आपको गिवन होगी, ओके, और 2 पाई, और यहाँ से हम लोग उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ओके। सो इस तरह से हम लोग इसकी प्लस एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, नॉट ओनली द मैकेनिकल एडवांटेज। सो इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, उस वीडियो को देख लें कि किस तरह हमने परफॉर्म करना है, ओके। तो वो आप लोगों को परफॉर्म भी कर लोगे, ओके। तो ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, यहाँ पे हम लोग लोड रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास पी एफर्ट अप्लाई होगी, ओके। ये लोड होगा डब्ल्यू, ओके, दैट इज डब्ल्यू, दैट इज पी, ओके। हमने इसको एक थ्रेड के साथ ये डिस्क के राउंड थ्रेड रोटेट घुमा के हमने इसको यहाँ पे यानी कि पी एफर्ट अप्लाई की होगी, ओके। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कितना होगा, ये हम लोग डिस्क के डिस्टेंस से निकाल लेंगे 2 पाई एल, एल जो है ये इसका स्मॉल है, कहीं पे लार्ज लिखा हुआ है, ये डिस्क का जो है वो सॉरी डायामीटर है, ओके। और रेडियस, सॉरी रेडियस है, रेडियस ऑफ द व्हील, ओके, 22.5 सेंटीमीटर। पिच जो है इसकी हमारे पास है इन थ्रेड्स की, ओके, ये 0.32 सेंटीमीटर है, ओके। सो हम लोग पहले आप लोगों ने डिफरेंट लोड रखने हैं, आप इसको जो है काफ़ी एटलीस्ट 40 या इससे अबव रीडिंग पे आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि स्मॉल रीडिंग पे इनके अंदर वो फ्रिक्शन इतनी माइनर नर्सी है थ्रेड्स के अंदर भी, और प्लस ये जो है पुल्ली के अंदर फ्रिक्शन है, प्लस इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो भी चेंज हो रही है, इस वजह से ये यहाँ पे मीन के डायरेक्शन जो है ये प्रॉपरली इस पे हम जो है पी एफर्ट नहीं अप्लाई कर रहे, ओके। सो इन प्रॉब्लम की वजह से आपने हैवी लोड यहाँ पे रखना है, ओके, मे बी 40 से अबव, 40 न्यूटन से अबव, ओके। डिफरेंट लोड है, एफर्ट आपने अप्लाई करनी है, उस एफर्ट पे जहाँ पे ये ऑलमोस्ट मूव करना शुरू कर दे, जैसा कि मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेना है, मैकेनिकल एडवांटेज के बाद आपने वेलोसिटी रेशियो निकालनी है 2 पाई एल ओवर पिच, ओके, ये इसकी कांस्टेंट ही है, ओके। तो यहाँ से आपने एफिशिएंसी भी निकाल लेनी है, ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन योर क्लास।